पुराणस्य वन्देऽहं दुर्गायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्वकर्तारं श्रीगुरुहरे सर्वसद्ये विशुद्धस्वभावे नयनानन्दं चरिततरुणीयानि ते सर्वे समलं तथैवमेव पदेहं वन्दामि यत्तन्ते अर्हन्ते मां श्रीकृते अर्हन्तानं सिद्धानं तहनमो गणहरानं अजावयवदानं सामूलं चैव सर्वैसिं केसिं विशुद्धदंसन नारद्बहानाश्रमं समाश्रित्य उपसंपयामि सम्मं जतो मां सम्पत्ति। वादे वादे जायते तत्वबोधात्। निरंतर वाद अर्थात निरंतर चर्चा, तत्व चर्चा का फल मन की विशुद्धि, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होता है। कल एक विषय पर अपने छोटे बच्चों ने जीव दया संभव असंभव इस बिंदु पर चर्चा की थी। चर्चा का फल, निष्कर्ष लोगों में प्रभाव न होना, हम में प्रभाव न होना, उत्तरोत्तर जीव दया बढ़ना, नम्रता बढ़ना, विवेक बढ़ना, आपस में माधुर्य बढ़ना, मनोमिलन बढ़ना, ये होता है। और जो जिनका कहना है संभव है वे तो करे, जिनका कहना है असंभव है वे जितना संभव है उतना करके, जितना असंभव है उसके प्रति अत्यंत खेद वर्ते। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। चर्चा का फल क्या कहा? तत्व ज्ञान होना। तत्व ज्ञान होने का फल ज्ञान में निर्मलता, कषयों की मंदता, सम्यक्त्व, अणुव्रत, महाव्रत और अनंत काल तक राज्य पद को भोगते हैं ऐसे जीव। अपना मूल प्रकरण सर्वज्ञता की चर्चा चल रही है। उसका स्वरूप देखने का लाभ, हमारे जीवन में निश्चिंता, निर्भरता कैसे आए, इसकी चर्चा है। आज सुबह पूजन में बहुत अच्छी बात आ रही थी। तेरी प्रयोगशाला विस्मय। भगवान का केवल ज्ञान कितना अतिशयकारी है, उसमें कुछ भी मिलके कुछ भी नहीं मिलता। कैसे जादू है ये। अवगाहन में हम थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं कि एक गिलास राख लो, उसमें एक गिलास गन्ने का, थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस डालते जाओ, एक गिलास थोड़ा थोड़ा अल्पिन डालते जाओ। आचार्य ने उदाहरण दिया तो 3 गिलास एक गिलास में समा सकता है। आकाश द्रव्य का उदाहरण दिया। अवगाहन बस कितना ताज्जुब लगता है हमको। एक गिलास में 3 गिलास, एक केवल ज्ञान की पर्याय में संपूर्ण लोकालोक आ गया। तेरी प्रयोगशाला विस्मय। जानने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की, जानने में सब कुछ आ गया। और जानते हुए भी और आश्चर्य की बात
तदपि निजानंद रसलीन। जानने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, फिर भी जानने में आया। इतना ही आश्चर्य नहीं है, सब कुछ जानने में आने पर भी किंचित भी उच्छृंखलता नहीं। हमको थोड़ी कुछ नई बात आए, हम कब बताए, किस किस को बताए, कैसे कैसे बताए। कितनी बीमारियां हैं। भले मरने की भी खबर हो, हम सबसे पहले हमको पता चला, सबसे उसका भी हम उठाना चाहते लाभ। हम वैराग्य पुष्ट करने में हमने किसी खबर का लाभ नहीं उठाया है, हमने राग का ही पोषण किया है। उस समय में मैं वहां पर खड़ा था, अंतिम शब्द ऐसे बोले थे, ऐसे था, मैं ही था। और मेरे ही माध्यम से देखो, मैं नहीं बताया सबको, मैं नहीं बताया। और बताने तक तुम कैसे यहाँ संसार में खड़े रहे, तुम विरक्त होकर चले जाने चाहिए थे। ये मूर्खता की निशानी है। इतने जन हमारे सामने देह दम तोड़ रहे हैं और हम यहाँ पर रागी बनकर खड़े रह रहे, एक एक का गिनती करने के लिए। तेरी प्रयोगशाला विस्मय, सब कुछ जानते हुए बिल्कुल ये भाव उत्पन्न नहीं होता कि संसार में लौट कर फिर से आ रहे हैं। रामायण का प्रसंग है, स्वयंवर का प्रकरण है सीता का। बड़े बड़े योद्धा अपना अपना भाग्य आजमाने आए हैं। ये पुण्यशाली, ये शीलवती, धर्मप्रिय नारी किसके भाग्य में होगी, किसका घर धर्म से प्रवृत्त होगा। सब आजमा रहे हैं। वहां पर परशुराम भी आ गए। ये दशरथ पुत्र राम से जुदा और एक राम थे, परशुराम, जिनका वो हथियार फरसा माना जाता था। वे भी वहां पर आए हैं। और लक्ष्मण एंग्री यंग मैन है और हमेशा की उसकी आदत से मजबूर है, नोक झोंक करता रहता है। कहीं भी उलझने की आदत खूब है। उलझने का फल भी वो अच्छे से भोग रहा है बेचारा। हम क्यों मजे देखे किसी के, जो जो जैसा करता है वैसा फल पाता ही है, उसमें आश्चर्य क्या। तो जैसे वो परशुराम खड़ा हुआ सामने, तो रामचंद्र जी ने धनुष्मान फटाफट उठा लिया था। रामचंद्र जी की सरलता तो देखो। ज्ञानी जन सब कार्य करते हुए होता हुआ देखते हैं, सफलताओं को भी होता हुआ देखते हैं। अज्ञानी जन होती हुई क्रियाओं का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर्ता बनने को देखता है। किसी न बाय वन वे और द अदर हम वहां थे। हम प्रेरणा के रूप के कर्ता बनते हैं। हमने ही प्रेरणा दी थी उनको। अरे तुमने 1 मिनट की प्रेरणा दी, भाई पढ़ाई में मन लगाओ, और उन्होंने पूरी पढ़ाई करी, पूरा टॉप किया। अब ये कौन सा श्रेय लेना चाह रहा है। 1 महीने पहले 1 लाइन बोला था, थोड़ा मन लगाओ अच्छा होएगा। और टीचर्स, वो स्टाफ सब रह गए एक तरफ। लक्ष्मण बोला, थोड़ा उनमें विवाद बन गया। वो लक्ष्मण में ये बोला, हम कुछ कुम्हड़ बतिया नहीं, जो तर्जनी देख कुमलाई। जैनेत्रों के रामायण में ये सब। हम कुछ कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ बतिया ये क्या कहते हैं, कद्दू के बेल होते हैं। सुनते हैं उनको, तर्जनी दिखाते हैं तो उनकी ग्रोथ एकदम खत्म होती है। तर्जनी उंगली नहीं दिखाते, इशारे से बात करते उनके साथ। कह रहे तुमने हमको कद्दू के बेल समझ रखा है, जो तर्जनी दिखाएंगे और हम मुरझा जाएंगे, टुकड़े कर देंगे। रामचंद्र जी ने जैसे सुना, रामचंद्र जी हाथ जोड़ के आए, ए भैया तुम कैसी बात करते हो यहाँ पर। रामचंद्र जी भी उसका फल भोग रहे हैं आज, अनंत काल तक भोगते रहेंगे। शांति समता का पीस। ज्ञानी जन जहां पर भी जाते हैं, उन सबको स्वयं को शांति है। वे जहां पर भी खड़े रहते हैं, उनके माध्यम से जितने भी लोग हैं सब शांति को प्राप्त होते हैं। एक गुलाब जब बगीचे को सुगंध दे सकता है, एक ज्ञानी धर्मात्मा कितने जनों को चेतन तत्व है। तेरी प्रयोगशाला विस्मय। ज्ञान में सब कुछ आया। मैंने इतना सारा क्यों बताया, कोई बताएगा? कोई ज्ञान, ये जो केवल ज्ञान खड़ा हुआ है, वो कुछ कुम्हड़ बतिया नहीं है जो सामान्य कुछ भी चाहे जो गेय को देखे और कुमला जाए। ओह ये क्या होगा, आई डिडंट एक्सपेक्ट। इफ रियली यू वुड नॉट हैव
एक्सपेक्टेड, आज तुम दुखी नहीं होते। समस्त दुख का कारण एक्सपेक्टेशन ही तो है। एक्चुअली यू डिडंट एक्सपेक्ट लाइक दिस। समझ में आता है? यू डिडंट एक्सपेक्ट इज नॉट द रियल फैक्ट, कंप्लीट फैक्ट, इट्स इनकम्प्लीट फैक्ट। यू डिडंट एक्सपेक्ट लाइक दिस। मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था, धर्म की रुचि भी नहीं हुई थी। लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग रेदर देन एक्सपेक्टिंग। क्या? लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टिंग रेदर देन एक्सपेक्टिंग। एक्सेप्ट समझना, स्वीकार करो, होनी को स्वीकार करो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, वैभव है, वैभव। परम पुरुषार्थी है भगवान, परम पुरुषार्थी है मुनीश्वर। सब कुछ हो रहा है अपने सामने, शांत है, तदपि ध्यान धारण धीर है। प्रथमौलिक की घटना है, मंडरा रही है ज्ञान में, रख दे रहा हूं एक बार आपके सामने। कैसी अलौकिक बातें हैं। सामने आकर वो ये कह रहा है मुनिराज के, भक्ति करके चला गया है मुनिराज के राज दरबार में। राज दरबार में चर्चा चली कि ये दिगंबरों में कोई दम नहीं है। दैवी चमत्कार यदि देखने हो तो वैदिक संप्रदाय में देखे जाने चाहिए, चमत्कार आदि आदि। ये लोग थोड़ी ना कुछ जानते, लूले लंगड़े बने रहते हैं, कोड़ी बने रहते हैं। कौन? वादिराज मुनि कोड़ी। तो गया, उसको बहुत आखिरी बात और बोला सभा में, क्या बोला होगा वो? बोला, खामोश, दिगंबरत्व को आपने क्या समझ रखा है? वे भी सब कुछ कर सकते हैं, वे भी मन में बना तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कोड का अभाव कर सकते हैं, सब चमत्कार कर सकते हैं। परीक्षण होगा। राजा सदल बल दूसरे दिन जाने का निश्चित हुआ मुनि के सामने। ये पहले पहुंच गया, मेरी लाज रखो। क्या हो गया? मैंने दरबार में ऐसा बोल दिया कि मुनि में ऐसा करते हैं। एक द्रव्य का भी परिणमन करना ये दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, अपमान है। यहाँ का छाया हुआ एक एक रोम परमेश्वर है, उसमें कुछ करने का भाव, दिगंबरत्व खंडित होता है, खंडित होता है। तुमने ऐसा क्यों बोला? इसमें महा अपमान है। कुछ नहीं करता जानकर सब छोड़ छाड़ के आए हैं। समझ में आ रहा है? फिर वैभव अतिशय सबको ज्ञान में है, सब आए, सब कोड ठीक हो गया था मुनिराज का। और बहाना चाहिए अज्ञानियों को, आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार की कहेंगे। अरे बाबा नहीं है ये चमत्कार, होता तो यहाँ पर क्यों बचता? हाँ, आपने जानबूझकर बचा लिया, ये दिखाने के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कर्ता नहीं है, ये आपकी लघुता है। अरे बाबा कैसे समझाए? तेरी प्रयोगशाला विस्मय। भगवान के ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक आता है, फिर भी भगवान प्रभावित नहीं होते। अचंभा ये है, जानने का प्रयास नहीं करते और सब कुछ जानने में आता है, इतना ही अचंभा नहीं है। सब कुछ जानने में आने पर बिल्कुल तो अपच होता है। अपच लोगों को, बहुत भोजन कर लिया, अजीर्ण होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उल्टी होगी, कुछ ना कुछ होगा। ज्यादा जान लिया, ये गंभीरता देखो, सब कुछ समाने की ताकत रखते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कल हमने कुछ प्रकरण देखे जिसमें देखा प्रतिभास का अर्थ सामान्य इल्यूजन जैसा नहीं लेना, प्रतिभास का अर्थ भी जानना ऐसा लेना। क्योंकि सैकड़ों जगह ऐसा है, लोकालोक का तो प्रतिभास होता है, आत्मा को जानता है, तो ढीली बात आपको नहीं समझना चाहिए। ठीक है? और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। नियमसार में एक बहुत अच्छा प्रकरण उठा है। नियमसार में भी समापन में पूरे सर्वज्ञता की सिद्धि करते गए हैं। प्रकरण यह है कि केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से पर को जानते हैं। क्या प्रकरण है नियमसार में? बोलिए, अभी क्या बोला? केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से पर को जानते हैं। निश्चय से आत्मज्ञ है,
व्यवहार से सर्वज्ञ है। 2 गाथाएं ऐसे आई है उसमें नियमसार में, यदि कोई कहता है कि केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते, तो क्या झूठ बोल रहा है? बिल्कुल सत्य बोल रहा है। एक गाथा ही आई, क्या बोल रहे? यदि कोई कहता है केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते, लोकालोक को नहीं जानते, तो क्या झूठ बोल रहा है? बिल्कुल सत्य है। 3 गाथाओं बाद तुरंत एक गाथा मिलती है जिसमें लिखा है, यदि कोई ये कहता है केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, तो कहाँ झूठ बोल रहा है? बिल्कुल सत्य बोल रहा है। और एक ही गाथा में वो दोनों बातें बांध ली, निश्चय से स्वयं को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ठीक है। जानदि पश्यदि सौवम व्यवहारणेन केवली भगवम अपानम जो झायदी। समझ में आ रहा है? जानता है, देखता है संपूर्ण लोक को, ये व्यवहार का कथन है। आत्मा को जानता है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार से लोकालोक को जानता है, यहाँ पर व्यवहार का अर्थ क्या लेंगे? व्यवहार का अर्थ अभूतार्थ, असत्यार्थ, झूठा ऐसा सर्वत्र नहीं लेना। व्यवहार में कितनी दम है। अब यहाँ का व्यवहार यदि उखड़ जाएगा तो सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। सर्वज्ञता के आधार पर तो मैं तो रोजाना बोल रहा हूँ कितने टाइम से, सर्वज्ञता के आधार पर रोज हमें पढ़ने बैठ जाते हैं। किसने नहीं देखा है मोक्ष? मोक्ष अत्यंत परोक्ष है, ऐसा पहला प्रकरण डाल दिया राजवार्तिक में अकलंग स्वामी ने। अत्यंत परोक्ष है, लेकिन अनुमेय होने के कारण वो अप्रमाण नहीं है। अनुमान भी प्रमाण माना है अपन ने। अरे आज तो मुनि धर्म भी अत्यंत परोक्ष है। उनके काल में तो वे तो मुनि है, उन्होंने तो इतना लिख दिया मोक्ष परोक्ष है। हम ये बोल रहे मुनि धर्म भी परोक्ष है, अत्यंत परोक्ष, लेकिन अनुमेय है। किसी किसी को तो सम्यक तो भी परोक्ष है। समझ में आता है? लेकिन अनुमेय है। अनुमेय है मतलब अनुमान किया जा सकता है कि सम्यक तो ऐसी दशा होगी जब इतनी इतनी कषाय टूटती होगी, तो पैरेलल विचार करे तो कषाय संबंधी दुख भी टूटता होगा, उतने अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जागृत होती होगी। ये नांचन सुदृष्टि तेनांचनास्य बंधनं नास्ति सर्वगुणांश तेज सम्यक तो हुआ। दिशा बदली मात्र बहुत काम हो जाएगा। तुम दिशा बदल, देखो देखो, मुड़ के देखो, बस देखने से काम हो जाएगा। 99% तो काम हो ही जाएगा। मात्र तुम दृष्टि दौड़ाओ, कदम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तुमको। तेरी नजर में इतनी ताकत है। समझ में आ रहा है? सभी काम पहले दृष्टि से ही चालू होते हैं। ये साहब देखो, पहले हाँ ना मत बोलो, देखो। देखने से ही चालू होता है कोई भी काम। इसलिए बताया जाता है महिलाओं को भी, नजर बचा के रखो, अपनी नजर ऊपर नहीं उठनी चाहिए। समझ में आता है? प्रकरण क्या चल रहा है? व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से आत्मा को जानते हैं। व्यवहार का अर्थ क्या लेंगे? यहाँ पर व्यवहार का अर्थ भगवान लोकालोक को नहीं जानते ऐसा नहीं लेना है। पराश्रित व्यवहारा, इतना ही यहाँ पर अर्थ है। अर्थ ये किया आचार्य ने वहां पर को तन्मयता से नहीं जानते, सो को तन्मयता से जानते हैं। तन्मय मतलब श्रद्धा उनकी पर्याय, यह मैं इस भांति जानते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयं को कैसे जानते? यह मैं। सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ केवली परमात्मा की बात चल रही है। और पर को यह मैं ऐसा नहीं जानते, इसलिए व्यवहार से जानते। व्यवहार का अर्थ झूठा ऐसा बिल्कुल नहीं लेना यहाँ पर। ठीक है? और ऐसा जो लिखा है व्यवहार से लोकालोक को ही जानते, आत्मा को नहीं, क्योंकि व्यवहार तो उतना ही बोलता है जितने उसके मर्यादा की बात है। समझ में आ रहा है? सबकी डिविजन्स अलग अलग है। ओके, टायर का काम होना है तो इस यूनिट पर आना पड़ेगा, और कोई क्या कहते हैं स्पेयर का काम होना है तो उस यूनिट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पूछेगा स्पेयर का काम तो कह रहे कुछ नहीं होता ऐसा काम।
वहां पर टायर का काम पूछेंगे, ऐसा काम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ की बात चल रही है हमारी। व्यवहार नहीं ये कहता है जिस दृष्टि से देख रहा है उसको आत्मा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पर्याय दृष्टि से देख रहा है, तो बाकी कुछ नहीं दिख रहा उसको। तो ये कहता है आत्मा को नहीं जान रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। समझ में आता है क्या बोला? डेंटिस्ट के पास गए और उसने लिख दिया नो ऑब्जेक्शन, एकदम फर्स्ट क्लास है आपका हेल्थ। तो फर्स्ट क्लास आपका हेल्थ और दूसरे ही हफ्ते में पता चला हार्ट में कोई डैमेज है, अपन दावा नहीं कर सकते डेंटिस्ट को, क्योंकि डेंटिस्ट ने जो दावा किया है एवरीथिंग इज ऑल राइट, वो इतनी सी बात है तुम्हारी, और इसके ऊपर की और नीचे की भी बात नहीं उसकी। सबका अपने अपने मर्यादा में रहकर बात कर रहे हैं सब। व्यवहार ने अपनी मर्यादा में रहकर बात की। क्या की बात? क्यों आत्मा को नहीं जानता। और निश्चय ने अपनी मर्यादा में रहकर बात की कि लोकालोक नहीं जानता। कायदे से ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है कि कोई 12 तीर्थंकर होंगे वो आत्मा को जानते होंगे, 12 तीर्थंकर होंगे वे लोकालोक को जानते होंगे, ऐसा नहीं है। अथवा वे 24 तीर्थंकर दिन में आत्मा को जानते होंगे, रात में लोकालोक को जानते होंगे, ऐसा भी नहीं। समय भेद नहीं और वस्तु भेद नहीं। जो निश्चय से आत्मा को जानते हैं वे ही व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। समझ में आ रहा है? जो आत्मा को जानता है वही लोकालोक को जानता है, जो लोकालोक को जानता है वही आत्मा को जानता है, और उसी समय में जानता है। समझ में आ रहा है? लेकिन बाहर के जानने को व्यवहार क्यों कहा जा रहा है? ये प्रसिद्ध कथन है, पराश्रित व्यवहार स्वाश्रित निश्चय। जितना पर के आश्रय का कथन हो, पर के आश्रय नहीं आया है उसमें, पर के कारण पर को नहीं जानता। रोजाना कह रहा हूं मैं, गे ने लઈને ज्ञान था एम નથી, गे छे माटे ज्ञान था एम पण નથી। गे के कारण ज्ञान नहीं हुआ है। नमक का खारापन नमक के ही कारण है। स्वभाव को किसकी आवश्यकता है? समझ में आ रहा है? गर्म है तो तुम्हारे हाथ की आवश्यकता है कि उसको गर्म होने को, अग्नि को? समझ में आता है? कोई चेक करे उसकी आवश्यकता थोड़ी उसको। 99 जन कहने लग जाए अग्नि तो ठंडी है और अपना अकेले पड़ जाए अग्नि तो गर्म है। अब क्या प्रमाण? कोई कहे डालो, तो हम क्यों डाले, हम तो गर्म बोल ही रहे, तुम डालो, तुम डालो। तुम ठंडी मान रहे हो। अच्छा, वो हाथ डालेंगे तो गर्म हो जाएगी। वो गर्म है ये ज्ञान हो जाएगा। गर्म तो वो है ऑलरेडी। सुनिए, वो गे है इसलिए ज्ञान होता है ऐसा नहीं। ज्ञान तो बाय सेल्फ होता है। वो तो बाहर गे है, उसने सिद्धि करी कि ये ज्ञान यथार्थ है, वो सिद्धि करता है, उसके कारण यथार्थ है ऐसा नहीं है। समझ में आता है? अग्नि पानीमय हुआ इस कारण से सीता शीलवती है ऐसा नहीं है। क्या कहा? हाँ, इसलिए सीता शीलवती सिद्ध हुई है। सिद्ध होने की बात है वो। प्रूव होना हो, उससे कोई होने की बात नहीं होती। ये समझ में आता है? आप कल कुछ बोले, इससे आपकी विद्वत्ता सिद्ध हो गई, इससे आप विद्वान नहीं बने। विद्वान तो मौन थे तब भी विद्वत्ता है बरकरार। ये तो प्रूव है, अप्रूवल है, इसका प्रूफ है कि हाँ हम विद्वान हैं। समझ में आता है? 10 विद्वान बैठे, हम विद्वत्ता कैसे चेक करेंगे? कोई बोले तभी तो विद्वत्ता चेक करी जा सकती है। वो तो चेक करने की बात है, विद्वान होने की बात नहीं हो। जब बैठे तब भी विद्वान है ही वे, मौन है तब भी विद्वान है, लेटे हैं तब भी विद्वान है। कहां तक आई बात कहां तक आई? व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से सो को जानते हैं। व्यवहार का अर्थ झूठा ऐसा नहीं लेना। युगपत सबको जानते हैं और गे के कारण ज्ञान नहीं होता। कुछ भी पराश्रय मतलब यहां पर उसके आश्रय से कथन पराश्रित है, बस वो उसका पति है। परिचय कहां से कराया है? ये उनका पति है। कोई लड़की थी एक्टिव, अपने एक्टिव, ये मान लीजिए रामचंद्र जी का परिचय किसी को कराना है तो कहेंगे वो आर्य का सीता हुई ना, उनके ये पति है, प्रसिद्ध से प्रसाद्यमान। तो वो परिचय करने के लिए आश्रय है, कोई एक दूसरों के आश्रय थोड़ी है वहां पर। वो तो गई जंगल, वो आश्रय की क्या बात है?
क्या है वो लाइन? भूमि न होत चांदनी की जो, त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। क्या बोला? भूमि नहीं, क्या बोला था? भूमि न होत चांदनी की जो, त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। चांदनी ने पृथ्वी को प्रकाशित किया तो पृथ्वी का मालिक थोड़ी हो गया वो। उसी प्रकार ज्ञानी गेय का धनी नहीं है, वो तो उसको जाना बस है। कोई अधिकार स्थापित करने की बात नहीं, जाना तो लपेट लो, ये बात नहीं हाथ में है। ये समझ में नहीं आती ये बात, थोड़ी सी एकदम अटपटी लगेगी आपको, लेकिन मजा आएगा तत्व ज्ञान में विचार करोगे तो। ये रॉयल्टी कहते हैं, क्या है वो पर्टिकुलर वर्ड उसका? पेटेंट, प्रॉपर वर्ड पेटेंट। कहते हैं हमने पेटेंट ले लिया। तो ये पेटेंट ले लिया मतलब क्या? ने हमने पहले बोल दिया हमारी है नीम। अरे हम लगा के परेशान हो रहे भारत में जब से सालों से, और तुमने वो देखा एक बार भारत में ऐसी नीम चलती है, तुरंत अपने हाथ ऊपर बोल दिया क्या? हमने पेटेंट ले लिया। अरे हमने पेटेंट ले लिया ऐसा बोलने से क्या होता है? लेकिन ले लिया है बस उन्होंने। ऐसे कहते हैं यहाँ पर जितनी नीम का प्रयोग होगा उसको उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। भाई पेनल्टी लेना क्या चीज है? नहीं, हमने पहले जाना, हमने बोला, पहले बोला। सिद्धांत में कौन गठित करेगा? वस्तु स्वरूप में ऐसे चलेगा? जाना तो क्या अधिकारी हो गया क्या? ये सब क्यों उपज है? सब इसका प्रयोग करे, सब मेहनत किसान कर करके मर रहे हैं यार। और तुमने मात्र नींद में उठ कर ये कहा हमने ले ली है पेनल्टी, क्या पेटेंट। हमने पेटेंट ले लिया, उससे तो कमीशन बैठे बैठे तुमको जाएगा। मात्रा प्रोपोर्शन कितना अन्याय लगता है। अन्याय ऐसा लगता है ये, मैं हमेशा उदाहरण बताता हूँ। जैसे छोटे छोटे थे अपन, स्कूल में जाना था, स्कूल बस में बहुत भीड़ होती थी जाते समय, तो इक्का दुक्का क्या करता था अपन सरी का, वो उछल कर खिड़की में से रुमाल डाल दिया। अब रुमाल डाल दिया मतलब क्या होगा? और फिर कोई बैठते, तू कैसा बैठ गया? कैसे बैठ गया? अरे रुमाल डालना मतलब सीट तुम्हारा हुआ, ये कहाँ का न्याय है? कौन सा कानून में लिखा है ये? सिद्धांत बोलो, सिद्धांत बोलो। ज्ञान का ज्ञेय बना मतलब वो तुम्हारा अधिकार हो गया उस पर, ये कहाँ का न्याय लाया तुमने? हमने देखा है पहले। अरे देखा, कहाँ का न्याय है? रुमाल कोई जाकर सुबह सुबह सिंहासन पर रखेगा मोदी के चेयर पर, तो भारत तुम्हारा हो जाएगा क्या? कैसी पिटाई होगी उसकी। और फिर अपन सरीके क्या करते थे, यदि किसी का रुमाल देखा, ना बचे ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, उठाओ रुमाल डालो जेब में, झगड़ा ही नहीं। रुमाल था, कहा था, किसने? हमने नहीं देखा। अब चुप हो गया ना, और थोड़े बोले था तो उठ यहां से, कहा था हमने देखा ही नहीं रुमाल। तुमने ऐसे क्यों डाला? वो दावा भी नहीं कर सकता हमारा रुमाल कैसे उठाए, तुमने कैसे डाला। ज्ञान का ज्ञेय बना मतलब हम अधिकारी हुए, ऐसा नहीं है। समझ में आता है? प्रमेयत्व उनका वैभव है और मात्र जानना हमारा वैभव है। आगे बढ़े गए काम से। एग्जीबिशन है ये, दिस इज जस्ट एन एग्जीबिशन, यू शुडंट टच एनीथिंग। तुमने टच किया और सिपाही आया दौड़ता डंडा लेके, व्हाई डिड यू टच, व्हाई डिड यू टच। वो देखने के लिए है ये सब, और उसको टच करने से उसकी ब्यूटी चली जाती है। ये एग्जीबिशन है, ये सब एग्जीबिशन समझते हो? ये प्रदर्शनी है, ये पूरी विश्व प्रदर्शनी में क्या क्या है? ये शरीर है, गोरा काला दुबला पतला जो भी दिखता है, ये बीवी बच्चे है लोक में जिसको संज्ञा है, ये प्रदर्शनी है। इसको एकत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो सिपाही कर्म बैठा ही है, विश्रसोपचय, उसको तो दौड़ने में बहुत समय लगेगा। ये कार्बन ऑर्गन बैठी है, और तुम निगाह दौड़ाई, हो गया कर्म, बस पकड़ लिया है तुमको। समझ में आया? और एक बिंदु चलेगा। परमात्मा प्रकाश में ऐसा लिखा है कि जितने ज्ञेय है उससे अनंत 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 गुना ज्ञेय होते, तब भी भगवान उसको जान लेता।
इस प्रकरण को भी समझो, महत्वपूर्ण सभी बिंदु उठा रहा हूं, क्योंकि अभी ज्ञान के प्रकरण को हम समापन लेने जा रहे हैं। आज नहीं हुआ तो कल तो होगा ही। फिर एक सुख का नया ही, फिर ज्ञान की चर्चा आज तक जो चली है वो ज्ञान की चर्चा फिनिश होने वाली है। तो यत्र तत्र जिनागम में जितना है मैं यहाँ पर डाल दूं। परमात्मा प्रकाश में क्या आया कि जितने गए आज तक है उससे अनंत 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 गुना भी होते, भगवान उसको जान लेता। इतनी ताकत भगवान की है। प्रश्न है यह भगवान की सामर्थ्य है कि यह भगवान का माइनस पॉइंट है? ये नहीं समझे? और होते तो और जानेगा, मतलब अभी के केवल ज्ञान को इनकम्प्लीट कहना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? भोजन और होता तो मैं और खाता, ये तो पेट भरे की निशानी है कि नहीं भरे की निशानी है? ये समझ में आता है सबको? ये पूर्णता की निशानी नहीं है, ये तो केवल अलंकारिक भाषा है। वहां पर तो उदाहरण ये दिया है, बेल कितनी चढ़ती है कि रे पेड़ यदि इससे दुगना होता तो बेल इससे दुगनी चढ़ती, तो गे इससे आनंद गुना होता, भगवान तो उसको भी जान लेते। यह अलंकारिक भाषा का किया गया कथन है। जैसे सबको जम्बू दीवो, क्या है अर्थ? बोलो मुक्ति। अर्थ क्या है जो मैंने बोला? अलंकारिक भाषा अब भी कि कितनी सामर्थ्य है देवों में, कितनी सामर्थ्य हो बाल तीर्थंकर में कि वे चाहे जम्बूद्वीप पलटा सकते हैं। ए बाबा पलटाना नहीं, हमारे माथे माथे फिर गिर जाएगा और आपत्ति हुई। क्या चाहे तो जम्बूद्वीप पलटा सकते हैं, चाहेंगे नहीं, ये बात दूसरी है। अरे क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? समझ में आ रहा है? बुंदेलखंड में एक प्रसिद्ध कहावत है, हमारी कुतिया मन भरे, बोलो कोई बोलेगा पूरी करेगा? हमारी कुतिया मन भरे तो शेर को फाड़ खा जाए, लेकिन मन भरती नहीं है बेचारी। हमारा बच्चा यदि पढ़ाई करे, टॉप कर जाए, ऐसा हरेक अम्मा बोलती है आकर। और जो देख रहे हैं मम्मी की तरफ, ये तो एक अलंकारिक भाषा में किया गया कथन है। आप समझ रहे हो? यदि परमार्थ ऐसा माने तो केवल ज्ञान का वो मान नहीं हो, केवल ज्ञान का अपमान हो जाएगा। और ऐसे कई कथन जिनवाणी में आए हैं। ऐसे लिखा है अवधि ज्ञान का विषय कितना, तो ऐसा लिखा है कि लोकाकाश के अनंत गुना। तो प्रश्न पूछो व्हाट डू यू मीन लोकाकाश के अनंत गुना? लोकाकाश के बाहर तो पुद्गल है ही नहीं। बोले हमको पता है, हमको सामर्थ्य बस बतानी है। सामर्थ्य का निरूपण होता है, बस इतना सा अर्थ संबंध। इसका अर्थ सबको समझ में, मतलब जितना केवल ज्ञान है दैट इज कंप्लीट, वो पूर्ण है, अभी गुंजाइश कुछ नहीं है। वो गे होते तो कहां से होते? ये कुछ तुम्हारी मनोकल्पना का राज चल रहा है क्या? होते तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं ना, इसलिए। एक जन ये बोल रहा है, आपको सीन बताना है कहाँ है। एक जन ये बोल रहा है यार मैं ताजमहल खरीदने का सोच रहा हूं, और दूसरा ये बोल रहा है नहीं मुझे अभी बेचना नहीं है। ये पागल खाने का सीन चल रहा है। मुफ्त में ही चर्चा चल रही, ना किसी को बेचना रजिस्ट्री थोड़ी। अरे हम ही ये सब बेवकूफ है झांझरी जी। क्यों भैया विशाल? होल वर्ल्ड इज ए मेंटल असाइलम। बोलो मुक्ति। स्वामी विवेकानंद, होल वर्ल्ड इज ए मेंटल असाइलम। बहुत अच्छा है। ये बच्चों को थोड़ा धर्म से कभी ऐसा लगे उनको ये कब तक पढ़ते रहे, उनको नैतिकता की पुस्तकें प्रोवाइड करना चाहिए। विवेकानंद है जो साहित्यिक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होता, गड़बड़ नहीं होती। बहुत छोटी थी कब मुक्ति, 4-5 साल पहले, तब जैनेतरों की रामायण पूरी पुस्तक पढ़ते थे। कुछ घबराओ मत तुम, कुछ नहीं होने वाला है। वो भी पढ़ने तो अपना इतना माल अपन परोस रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कुछ हो जाता है। हम कुछ कुम्हड़बतिया नहीं। लोगों को बोलो मत। ऐसा लगता है ना। प्रथमान योग अपने दिगंबर जैनों के नहीं है ग्रंथ लिखे,
बोलो मत बोलो मत, वो लोग पढ़ना बंद करेंगे। अरे लोग सावधानी से पढ़ेंगे। टोडरमल जी ने लिख दिया, ब्रह्मर रायमल जी ने समाधि शतक, सॉरी चर्चा शतक, चर्चा समाधान। बोले ये चर्चा समाधान ये भूदरदास जी ने लिखा वाला है, और भूदरदास जी हम एकदम प्योर मानते हैं उनको आदर्श। ऐसे लिखा रायमल जी ने, ये मल जी के सामने इसकी वाचना हुई है, और मल जी का ऐसा कहना है। मल जी कौन? हु इज दिस मल? असाधारण व्यक्तित्व का धनी कौन? ये टोडरमल जी। इनके सामने वाचना हुई, और बात यह है, यहां तक के प्रश्न प्रामाणिक है, इसके आगे कुछ भी मेल नहीं खा रहा है। आप थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना। सावधान, क्या सावधान, समझ में आता है? हम हर एक वचन को सर्वज्ञ के वचन मानकर गले लगाएंगे, काम चलेगा क्या? हम एक एक पंक्ति पर रखने बैठे हैं यहाँ पर, सर्वज्ञ की मीमांसा होती है यहाँ पर, समझ में आता है? क्लिंटन को, बिल क्लिंटन था ना, तो उसको छोटे बच्चे ने पूछा था एक बार, उसको क्लिंटन ने कुछ कहा होगा ऐसा वैसा, उन्होंने कहा हु आर यू प्रेसिडेंट, व्हाट इज द प्रूफ? उसको आई कार्ड दिखाना पड़ा, और उसने बोला था ये कि मैं उम्मीद करता हूं जब ऐसा देश होगा जब एक एक छोटा बच्चा पूछेगा, मैं समझता हूं कोई गुमराह नहीं कर सकेगा बच्चों को। समझ में आता है? ये हमारा क्या है, क्या है, गौरव है हमारा ये, कि एक एक जन आकर प्रश्न पूछे। जो कोई भी आएगा परीक्षा करता रहेगा मुनियों की। मुनि कोई साधारण है क्या? मुनि असाधारण है, और परीक्षा करने के बीच में वो रीझे बिना रहेगा नहीं। और परीक्षा, जो सच्चा खरीदार है वो परीक्षा किए बिना खरीदता नहीं है। जिसको सच्चा मुनि बनना है वो तो परीक्षा करेगा, और तुम जैसे का थोड़ी है, भावताव थोड़ी करने आए, हमको खरीदना है। बहुत होता ना, किसी किसी को आदत होती है, पूछते हैं सभा के बीच में, तो फिर बाकी के लोगों को डिस्टर्ब होता है, यार तुम तो क्या करते रहते हो तुम? तो कहते तुम लोग सुनने आए हैं, हम समझने आए, चुप रहो। समझने आने वालों की महिमा है यहाँ पर, हाँ में हाथ डोलने वालों की महिमा नहीं है। लोग बिगड़ जाएंगे, अरे कुछ नहीं बिगड़ता, सावधानी रखकर पढ़ो। फिर उसी में पंचामृताभिषेक आएगा, उसी में सब आएगा। देव शराब पी रहे, देव ये कर रहे, वो कर रहे। अब तुम्हारे पास हमने दे दी ना चाबी। समझ में आया? कहां तक बढ़े थे हम? व्यवहार का तो प्रकरण हो गया, हम आए और आगे एक प्रकरण में, इससे अनंत गुना हो गए, तब भी भगवान उसको जानते। ये कहना बिल्कुल औपचारिक कथन है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान ये अभी अपने में परिपूर्ण है, और फिर उसकी ज्ञ की फिर आधीनता खड़ी हो जाएगी। ज्ञ होता तो और ज्ञान जानता है। ये क्या कहना चाहते तुम? ज्ञान कोई ज्ञ के बल पर थोड़ी खड़ा हुआ है, वो अपने बल पर खड़ा हुआ है। समझ में आता है? जितनी भी ताकत है वो पूरी उपादान की ताकत है, यहां पर कोई पर सापेक्ष की बात नहीं है। ओके, और हमको पूरा उपादान में ही मजबूत बनाना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, पाकिस्तान को अपने अधीन बनाना है तो पाकिस्तान कैसा ढीला होगा इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। हम कितने मजबूत हो सकते हैं उसका प्रयास करो। हमने यहाँ पर एक मिसाइल टेस्ट करी, पाकिस्तान के छक्के छोड़ गए। वहां पर पाकिस्तान को डराने के लिए पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, करना इंडिया में ही है रहकर अपनी ताकत बढ़ाओ, दूसरों को दबाने का प्रयास नहीं, अपनी ताकत बढ़ाओ। बोलो बोलो बोलो, ज्ञों पर प्रभाव डालने का प्रयास मत करो। तुम मेरे सामने ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, ऐसा मत करो। तुम ज्ञान का प्रभाव बढ़ाओ। समझ में आता है? दोषारोपण का काम नहीं है जैन दर्शन में। तुमने ऐसा किया, वैसे तुमने वैसे किया, वैसे किया, यू आर इनकम्प्लीट। है ना, जो शिकायत करता है उसकी स्वयं की कमी पकड़ में आ गई, उसका माइनस पॉइंट है। समझ में आता है? और एक बात, क्रमबद्ध पर्याय ये सिद्धांत है। क्या है? क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत का यह अर्थ है। क्या अर्थ है क्रमबद्ध पर्याय का? बोलो, आप में से कोई बोलेगा क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या समझते हो आप लोग? बोलो, कोई बच्चों में से प्रयास करो। क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या? कुछ नहीं, थोड़ा कुछ क्रमबद्ध पर्याय
तो जो जहाँ पर जिस समय जिस निमित्त से जहाँ पर जो होना है वो वहाँ पर उस निमित्त से वहाँ पर वैसा होकर रहेगा। समझ में आता है? क्रमबद्ध पर्याय इसको कहते हैं। जो जहाँ पर जो होना है सो होना ही है, उसका निमित्त भी, उसका काल भी, उसका सब कुछ निश्चित है। क्रमबद्ध पर्याय। देखिए सुनिए, यदि हम ऐसे ले गए कि अरे देखो वे लोग तो ये कहते हुई है वही जो राम रचि राखा, फिर कोई कोई ये कहते हैं वही होगा जो मंजूरी खुदा होता है ना? अलग अलग सबने अपना अपना बोल रहे हैं। और हम ये बोले कि वही होगा जो वो जैसा उसका कर्म का उदय होगा। तीन बातें कह दी मैंने। अपना जैन दर्शन कर्मोदय की बात करता है, वही होगा जो जैसा कर्मोदय होगा। अब जैसा कर्मोदय होगा सो होगा। तो कह रहे कर्मोदय के अनुसार कोई बात होना यह सर्वव्यापक नियम नहीं है, क्योंकि ये जीव में बस लागू होगा। फिर हमको छह द्रव्य में लागू करना है। कैसे लागू करते? छह द्रव्य पर तो कर्म का उदय नहीं है, तो वही होगा जैसी उसकी योग्यता है होने की, वही होगा जैसा क्रमबद्ध पर्याय में खचित है। ओके, ये क्रमबद्ध पर्याय एकदम व्यापक छह द्रव्य में लागू होता है, और कर्मोदय आदि कर्म के निमित्तिक भाव ये मात्र जीव में लागू होगा। ये बात नहीं है कि उस समय में कर्म का उदय उपशम नहीं होगा, ये बात सत्य है। लेकिन बाकी के द्रव्य में कैसे लगाएंगे? फिर आप समझ में आ रहा है? योग्यता से बढ़कर कुछ नहीं होता। अन्यमति भी कहते, बोले समय के पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। और फिर ट्रक पर भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? रोजाना बोलते हैं हैरान न होना, भगवान तुझे भी देगा। और अपन को क्या समझना है? हैरान न होना पड़ के उसका भी छीना जाने वाला है। हमको भी देगा, तू क्यों माला जपने लग गया रोजाना? हमको तो तुम उसकी अनित्यता भावना भाव। ये कौन से भ्रम में सो रहा है? ये क्या मान रहा है? अपना मान रहा है। ये सब उजड़ जाएगा एक दिन। समझ में आता है? सब कुछ उजड़ता है, सब कुछ उजड़ता है। कोई पुरुषार्थ पूर्वक उजड़ा देते हैं जैसे मुनिराज, और किसी का भाग भरोसे उजड़ते तो सभी है यहाँ पर। और जो अपनी संपत्ति उसको तो उजड़ने की बात रही। ये समझ में आता है सबको? एक अभी हादसा हुआ था, एक मिसहैप हुआ एक जगह नेपाल में, भूकंप हुआ। एक इंटरव्यू ली गई एक आदमी की, बहुत उसको 4-5 दिन के बाद बाहर निकाला। ये समझो सब अच्छी बात है। आपको ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां पर मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सको। अच्छे से बैठो। क्या कहा? उसकी इंटरव्यू ली तो बहुत खुश था वो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बोला क्यों? अरे कितना बड़ा आदमी, तुझे करोड़ों की संपत्ति, पूरी जमीन दोस्त हो गई, बीवी बच्चे तड़पते तड़पते मर गए। उसने ये बोला हंसते हंसते, देखो मैं आज से 40 साल पहले कराली कोई गांव होगा, 40 साल पहले कराली से बिल्कुल ऐसा ही आया था, इसी कपड़े में आया था मैं आज। फिर यहाँ पर आकर पैसा कमाया था, ये खड़ी हुई थी। यहाँ पर आकर शादी भी हुई थी, बीवी बच्चे भी नए संबंध जोड़ लिए थे। आज सब कुछ चला गया, मैं इसी हाल में कराली जा रहा हूँ, मेरा क्या गया? समझ में आ रहा है? इंटरव्यू कुछ हुआ नहीं था, ये मैंने डाला है। इतना तो अपन को करना ही पड़ेगा भैया। अपन क्या अखबार पढ़ते बैठते क्या इन लोगों का? अपना क्या गया विचार करो, इजी रहो। अपना कुछ भी नहीं गया है, कराली भी मेरा ही नाम है। अब आपको लगना चाहिए ना कुछ। मैं कोई पूर्व बताओ तो बोलेगा ये इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पर पूर्व नहीं चलते होंगे कुछ। फोर्टी थर्ड गाथा की कुछ टीका पढ़नी है आपकी, 75 पेज पर आई है, बहुत शानदार प्रकरण चलेगा। आपका नाम क्या है भैया? वैसे नाम पूछना मेरा उद्देश्य नहीं होता है, ध्यान आकर्षित करना। क्या नाम? आलोक। थोड़ा आप बैठते तो अच्छे हो, रुचि से ही हो, लेकिन थोड़ा नींद आती है आपको। विशुद्ध भी हंस रहा है। बच्चा है ना आपका? हाँ नहीं, अच्छा, तो बहुत अच्छे सिंसियरली बैठता है, बहुत ही अच्छा।
सर्वज्ञ नहीं है क्या आज? गया? उसका अपने 10 मिनट की हाजिरी लगाता है, चला जाता है। कॉलेज में जाएगा तो प्रॉक्सी बहुत करेगा वो, 5 मिनट बैठे निकला बाहर। अभी तक क्या प्रकरण चला, बोलो भैया आलोक, इस पर प्रकाश डालो। प्रकरण क्या चला? केवल ज्ञानी सब कुछ जानते फिर भी अप्रभावित बने रहते। हमको भी केवल ज्ञानी बनना है, हम उनके लघुनंदन है ना, वैसा अंश यहाँ पर चालू होना चाहिए। तो यहाँ पर अंश जितने भी गए हमको झलकते हैं, हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, उतना ही आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि सेम पॉलिसी अपने अपना ही है। समझ में आता है? अरे सर्वज्ञ का जिनको स्वरूप समझना है, उनको यहाँ पर जिन्होंने आनंद नहीं चखा है, सचमुच में भी सर्वज्ञ का आनंद नहीं समझ सकते। समझ में आता है? वंध्या किम जानाति निहंति प्रसव वेदनाम, विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जनम परिश्रमम। विद्वान ही विद्वान की आंक सकता है वैल्यू, जो विद्वान नहीं हो विद्वान की वैल्यू कैसे आंक सकता है? कितना परिश्रम किया है इसने ये मैटर को रखने के लिए। हमने दिन रात एक किया, इसने कैसे बात को सेटिंग कराया, इसने बहुत मेहनत की इस विद्वान ने। विद्वज्जन विजानाति निह विद्वज्जन परिश्रमम, वंध्या किम जानाति निहं क्या प्रसव महति प्रसव वेदनाम। अब वंध्या कैसे जान सकती है किसी की प्रसूत का दुख क्या होता है, वो वंध्या नहीं जान सकती। पुत्र प्राप्ति का क्या आनंद होता है, ये भी वंध्या नहीं जान सकती। सिद्धांत केवली के जाति के सुख को जानना है, वो कैसे जान सकता है ऊपरी चर्चा सुनकर। जो यहाँ पर थोड़े बहुत ज्ञेय में अप्रभावित बना रहे, वो जान सकता है केवली की महिमा। समझ में आता है? हमारे सामने हमारा लड़का चल बसा, हमारे सामने, अरे सीधी बात है, मेहमान आए थे उनको छोड़ने गए थे, है ना। पंडित जी को पूछा, पंडित जी आप प्रवचन में नहीं दिखे, वो मेहमान आए थे ना उनको छोड़ने गए थे। कौन मेहमान? अरे पुत्र का वियोग हो गया था। ठीक है, हम अनधिकृत कितनी चेष्टा करते हैं, नया अजनबियों के साथ भी जिनको लिपटने की आदत है, वो खून के रिश्तों से कैसे वैरागी की बात कर सकता है? हमें से तो कोई लोग ऐसे होते हैं, रेल में भी बैठा बगल में, चालू हो गई उनकी बात, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या है, कैसे, क्या करते, क्या नहीं करते, फोन नंबर क्या, आपका बर्थडे कब, क्या, हम जरूर बात करेंगे, संपर्क करेंगे, वहाँ रहते, जरूर आना, जरूर जाना, मिलना, उतरना। और बगल में अपन जैसे बैठे तो ऐसा लगता है क्या माथा खा रही है, किसी का कुछ नहीं, बस चर्चा में उलझे। और कोई आने की बस नो, बस फिर लेडी भी हो, पुरुष के साथ बातें करने लग जाती है, हाँ हम उम्र वाली, और अकेली महिला भी हो, कुछ भी नहीं समझता उसको, और बस चालू कैसा है, ऐसा वातावरण है, इतनी देर में वो ट्रेन वहां पहुंचेगी, ये स्टेशन है, वो स्टेशन है। अरे वो मास्टर आएगा, टीटी आएगा, उसको पूछ लेगा, तू काय के लिए बता रही है। लोग फिजूल में कितना जुड़ते हैं, जिससे जुड़ने का कोई सेंस नहीं है। वे अपने घर वालों से मोह हटाए, ये तो बहुत ही स्वप्न है। समझ में आता है? नया संपर्क मत करो, इतना पहले करो, संवर करो पहले, फिर निर्जरा की सोचो। तुम वो इनपुट चल रहा है तुम्हारा, धमाधम चल रहा है, नया मिला, उनसे मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर वो उससे ही सब काम निकलते हैं, काम बनते हैं। तुम्हारी संकट में एक बार दौड़ के आएंगे, तुमको 50 दफे जाना पड़ेगा वहां पर, तो तुम्हारी जैसी निभ रही है, तुम तुम्हारी निभा लो। समझ में आता है? कहाँ तक आए भाई? क्या कह रहा था मैं? कुछ कह रहा था। हम यहाँ पर उनकी जाति का आनंद लेना चाहते हैं, तो जितने भी 2-4 गए हमको झलक रहे हैं, हम उनसे यदि अप्रभावित बने रहे, बस आपको केवली की सच्ची महिमा आ सकती है। सब झूम रहे हैं अगल बगल में उनके गए, हमको तो प्रत्यक्ष एक समय के लिए इतना हावी हो गए हो, फिर लोग ये कहते काल जाकर सब ठीक होगा, लेकिन सर्वज्ञों का ऐसा नहीं है। हर घड़ी वैसा ही ताजा मामला, ताजा, और भूत का ही नहीं, वो आने के पहले ही वो ताजा है। हम कहते हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा में हमारी क्या ध्वनि छिपी है, वो सब ठीक हो जाएगा मतलब काल जाकर सब भूल जाएगा, 2-4 दिन रोएगा, फिर सब ठीक होएगा।
लेकिन केवली जिनको होना है वो आप भी सोच ले, वहां पर उतना ही मामला ऑलवेज ताजा रहता है। जैसे अब भी वियोग हुआ, अब भी वियोग हुआ, अब भी वियोग हुआ, और भूतकाल का ही नहीं, आगामी आने वाली घटनाओं का भी अब भी दुख है। दुख मतलब अज्ञानियों की तरफ से बात कर रहा हूं मैं। सोच लो सर्वज्ञता की दम, जितनी प्रतिकूलता आनी है आए मेरे सामने, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, अमूर्तिक तत्व हूं। मैं एक घटना हमेशा सुनाता हूँ, सुनाए बिना नहीं रहूँगा। एक पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, तो मंजीत सिंह सैनी नाम का एक लड़का था, बिल्कुल बगल के कमरे में रहता था, पंजाब का था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट था उसका, बहुत ही अच्छा बच्चा था और बहुत डेयरिंग रखता था। तो डेयरिंग ऐसे, फिर वो एथलेटिक्स में भी बहुत पार्ट लेने की उसको आदत थी। अब देखिए उसका आश्चर्य ये है, वो कभी प्रैक्टिस नहीं करता था, उपजत होती है वो सभी ताकतें, ऐसे थोड़ी रोज दौड़ते 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 रहेंगे, 6 महीने के बाद फिर कुछ नहीं। आपको कैसे बताओ, एथलेटिक्स के एक दिन पहले भी कभी ग्राउंड पर नहीं जाता था, तो उठता ही था 10-10 बजे, 11-11 बजे, और बिल्कुल जिस दिन एथलीट है उस दिन खड़ा रहता था मैदान में। वो उपजत होता है ना, कोई बात ऐसी थोड़ी है। कल वही चर्चा तो चल रही थी, बोले थे कोई कह रहा है कि खाने पीने से आंखें खराब होती है, बोले लब देखो देखो उपजत है, वास्तव में उपजत है। हम कर करके हार जाते हैं, माथा पटक पटक कर ऐसा करो वैसा करो, जुगाड़ लगाते रहते हैं। अभी तो और आश्चर्य लब्धि तो बहुत बड़ी है। आश्चर्य, पेट में से निकला बच्चा, उसको कहते हो, उसको आंखों में दिक्कत है, चश्मा लगाओ बोलते हैं उसको, ऐसा नया इन्वेंशन है आज। क्या गजब हो गया, देखो आंखें खोली भी नहीं है बेचारी ने, टीवी भी कहाँ बात कर रहे थे, आंखें खोलने के पहले चश्मा जोड़ दो उसको, है ऐसी घटना है। उपजत तो ये ऐसा करता था मंजित कि हमने देखे सब कॉम्पिटिशन्स उसके, जैसे रनिंग में खड़ा हो जाता था वो, पार्टिसिपेंट सब खड़े, बहुत इजी रहता था वो। देखो उसकी ताकत, वो 400 मीटर का 800 मीटर का जो भी रनिंग चालू कर देता था वो रनिंग चालू करके रुक जाता था आगे जाकर। उसकी एक नेचुरल ये थी, पागलपन था नेचुरल। वो खड़ा रहता था, फिर पलट कर सबको कहता था आओ जरा थोड़ा जल्दी दौड़ो सब। हमने खूब देखा, 4 दफे बीच में खड़ा रहता था और कोई भी रनर उसकी टक्कर कभी नहीं किया। समझ में आता है? तो मुझे ये याद आ रही है, वो पलटता था और ये कहता था आओ थोड़ा जल्दी दौड़ो सब। खूब आगे दौड़ के फिर जाकर खड़ा होता था, मानो प्रेरणा कर रहे जाओ। यदि सम्यक दृष्टि हो तो कितना आगे बढ़ाएगा सबको, सबको मिथ्यत्व से निकालेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? जगत के जितने भी गे है, आना हो आओ, मेरे ज्ञान में झलको, मैं स्थिर हो गया हूं, मैं स्वयं को आत्मा देख रहा हूं। जितने भी गे जैसे भी झलकने हैं, संयोग के वियोग के, ये कोई मुझे आकुलित प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। यह जैन दर्शन का सार है। क्या उपलब्धि हुई, क्या गया, अरे सब बाहरी बाहर का खेल है। समझ में आ रहे? बहुत अच्छा प्रकरण है। प्रकरण यह है, कर्म बंधन क्यों होता है। थोड़ा सा सर्वज्ञता का प्रकरण थोड़ा डाउन होता जाएगा अभी, और सुख के प्रकरण में जुड़ने के पहले थोड़ी ये बात कर रहे हुए, बंधन क्यों होता है जीवों को। तो कहते देखो, सर्वज्ञ केवली परमात्मा आनंद ज्ञेयों को जानते हैं, उनको बिल्कुल बंध नहीं होता। क्या तुम ये कहना चाहते हो बार बार कि जानने से बंद होता है? बिल्कुल नहीं। कह रहे जिनको द्रव्य कर्म का उदय है, अच्छा प्रकरण है, सुनिए सुनिए, सब प्रसिद्ध कथन है ये बहुत, जैसे इनकी टीका पढ़ के दिखाऊंगा सबको। कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय में जो मोह राग द्वेष करता है वो बंधन को प्राप्त होता है, जो मोह राग द्वेष नहीं करता वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। समझ में आता है? इतना सा कथन पढ़ के दिखाऊंगा। जानना कतई बंध का कारण नहीं है, वो राग ही बंध का कारण है।
चीलों के डर से, मुझे पता नहीं आपको पता होगा ये सब क्या होते, घाघरा में क्या होता है, वो घाघरा पहनते, घाघरा होता है, घाघरे भी खत्म हो गया अभी, कौन ढोए उसको, सामान्य बात थोड़ी ढोना उसको। पहले शादी ब्याह में पहनते थे घाघरा, तो उसमें वो जीव हो जाते थे, जीव। क्यों? वो तो धोने का तो काम ही नहीं है उसको, सालों साल रीयूज ही उसका धंधा है। फिर पास ऑन, तुम्हारी शादी तुम पहन गए, तुम्हारी शादी तुम पहन गए, तुम पहन गए, तुम पहन गए, तुम पहन गए। 1000 जनों ने पहनने वाली चीज है वो। सबके पसीना, सबकी दुर्गंध, सबका वो इन्फेक्शन, सबका रोग संक्रमण सब है उसमें। और दुनिया की नजर में आई एम हीरोइन, अंदर की पोल पट्टी गायब। सब यही समझते इसका ही है, सब रोजाना बदल बदल के आ रही है और एक भी इसका नहीं है। अनादि से परे रोज बदल रहे हैं, एक भी अपनी नहीं है। भैया विशाल चीलों उसमें जीव पड़ जाते थे, फिर जीव। अब महंगा बहुत होता था वो, तो कहते जीव पड़ गए हैं, उसके डर से तुम घाघरा थोड़ी फेंक दोगे। राजस्थानी कहावत है, चीलों के डर से घाघरा नहीं फेंका जाता, कि तो उसके जीव हटाने की पद्धति समझ लो, घाघरा थोड़ी फेंकना है। सिद्धांत बोलो, विशाल बोलो। दुख को हटाना है तो जानने को रुकाओ मत लाओ, जानने के कारण डिफेक्ट नहीं। इतनी सुंदर वस्तु तुम फेंक रहे हो, इतनी महंगी चीज, चीलों के डर से, थोड़े से राग द्वेष के डर से तुम ज्ञान का निषेध कर बैठे। और तुम राग नहीं करना, जानते रहो सब हार है जीत है, दोनों अवस्था है। समझ में आ रहा है? हारने वालों का जीतने के वालों के ऊपर बड़ा उपकार है। परस्पर उपग्रह जीवाना परिणति। कुछ समझ रहे हो? आप गंभीर रहते हो हमेशा, कुछ समझते हो कि नहीं ये भी नहीं समझता मैं। समझ रही हो कि नहीं? कभी जीत होती है, कभी और कभी कोई कहे जीत गए ना हार गए। हंसो तुम, एंजॉय, लाइफ इज एंजॉयमेंट, गेम इज फॉर एंजॉयमेंट। मैंने अभी स्पोर्ट पर एक ऐसे लिख कर दिया था मुक्ति को, स्कूल में स्पोर्ट पर ऐसे लिखना था। स्पोर्ट का पर्पस एंजॉयमेंट है और लोगों का मिलना जुलना, कंपेनियनशिप बढ़ना, ब्रदरहुड बढ़ना, सब समझते हो आप? स्पोर्ट का मतलब ये नहीं, ये हार जीत की भावना नहीं चाहिए। ये तो दोनों कभी मिलते नहीं थे, स्पोर्ट के बहाने मिल जाएंगे। फिर हारना जीतना ये तो बात है। वास्तव में पहले कैसी गेम्स होती थी आपने देखी, रिचर्ड्स वगैरह कैसे थे ये बैट्समैन सब, और उसके बॉलिंग पर कोई 6 भी लगाए वो आकर पीठ ठोकता था उसकी। दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप समझ में आ रहा है? छक्का किसने मारा, फिर तालियां बजाने की राह क्यों देख रहे तुम तो बजा लो पहले। नहीं वो इंडिया ने की पाकिस्तान ने, अरे तू गया काम से। अरे वो गवर्नमेंट इसलिए परेशान है कि अरे इनके संबंध अच्छे हो जाए, तुम उसके नाम पर भी लड़ाइयां कर रहे हो। तुम तो वही मनस्य ही बढ़ रहा है, तुम्हारा कोई सिद्धि नहीं हो रही। लाखों करोड़ों रुपए की मैच के पहले मैदान खुदवा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आएगी भारत में। अरे कैसी बात है? ये भारतीय संस्कृति है। शत्रु भी अपने घर आए मेहमान बनकर, समझ में आ रहा है? कितना आदर सम्मान से ट्रीट करना चाहिए। ये एक अवसर दिया जा रहा है, फ्रेंडशिप का एक अवसर है। लड़ाइयाँ मत करो, इसके लिए एक अवसर था ये। नहीं उन्होंने ऐसा किया, कारगिल में उन्होंने इतने मार डाले उतने मार डाले, अपन जिला दो इनको। कहता हूँ ना ये क्या मैं कहता हूँ मैथिली शरण गुप्त का, अगर मारना है किसी को तो एहसान करके छोड़ दो, स्वयं मर जाएगा सज्जन होगा तो। एहसान करना यह सज्जनों का काम है। उन्होंने कितनी आपत्तियां लाई हम पर, हम उन पर उपकार करो। सबसे पहले उसको दो जो उन्होंने हमको नहीं दिए थे, वो चीज़ जब उनको मिली थी। अब की बार हमको आएगी ना, हमने निर्णय कर लिया सबसे पहले उनको देंगे। क्या होगी नाराजी, क्या मालूम उन्होंने क्यों नहीं दी, हम तो सबसे पहले उन्हीं को देंगे। हम उनको भी नहीं देंगे, यह भावना ठीक नहीं है तुम्हारी। तुमको जीतना नहीं आता, तुम जैन नहीं हो, यू आर नॉट ए जैन, नॉन जैन हो तुम। समझ में आता है? हम तो हंसते हंसते, अरे उसमें कोई बात थोड़ी है, दिस इज स्पोर्ट, चलता रहता है हार जीत का। ऐसे थोड़ी मामला, सब स्किल पर ही नहीं होता है। मैं तो बहुत बार देखता हूँ ना, सब स्किल पर नहीं होता है। वो बॉल कैसा आया क्या है, वो तो उसने तो बल्ला घुमाया, बल्ला तो सेम घुमाए, कभी फोर जाता है, कभी किसी के हाथ में चला जाता है। वो उसमें किसी को माला पहना रहे तुम, और उसने क्या छोड़ दिया दूसरे ने, तो बैट्समैन को तुम
मैन ऑफ द मैच दे रहे हो, मैन ऑफ द सीरीज दे रहे हो तुम, वो उसने कैच छोड़ दिया, उसका भी कितना बड़ा उपकार है, उसको भी आधा दिया जाना चाहिए। ना इंसाफ है बहुत प्रकृति में, यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पर कुछ। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, ऊपर से सब दिखता है, पीछे ग्राउंड है मंगलायतन में जहाँ पर रहता हूँ, पीछे ग्राउंड है। मुझे बड़ा ऐसा तकलीफ होती है, जबरन कोई कैच छोड़ते तो ये हीरो कहाँ से बन गया, समझ में आता है। और अंपायर को कोई बहुत प्रेशर डालते तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मैं समझता हूँ अंपायर मतलब वितरागी और सर्वज्ञ तत्व है। नहीं, मैं वास्तव में, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो 1-2 पीरियड वहां पर ले लिए इस पर। मैंने पहले दिन देख लिया ग्राउंड पर, ऐसा अंपायर को बहुत प्रेशर लाया किसी ने, और तुम आउट नहीं दिया, तुम चीटिंग करते, ये करते, वो करते, तुम बाहर आना, देख लेना। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी वो बात। मैं कह रहा हूँ अंपायर ने गलत भी डिसीजन दिया होगा, अंपायर के पद की मर्यादा बरकरार चाहिए। अंपायर है सामने, और मैं कह रहा हूँ कितनी, फिर दूसरा अंपायर आएगा, वो निरंतर उसके माथे पर बना रहेगा वो बोझा कि भाई अब हाल अपन कुछ कहे, कुछ डिसीजन अपना ऐसा ऐसा हो जाए, ये लोग ऐसे, वे लोग ऐसे, फिर प्रभावित होकर अन्यथा डिसीजन देने लग जाएगा। तुम रिस्पेक्ट करो अंपायर को। अंपायर ऐसा चाहिए कि जो किसी से प्रभावित ना हो, और तुमको ऐसा चाहिए अंपायर को बिल्कुल प्रभावित करने का प्रयास ना करे। अपील करो, तुम ज्यादा अपील करोगे पड़ेंगे डंडे। तुम अपील के नाम पर तुम दादागिरी कर रहे हो क्या? अपील एक रिक्वेस्ट का मर्यादा मेरे खड़े रहकर है, वो बात समझ में आ रहा है? देखिए पेज नंबर 75 आप सबके पास होगा। अथ अनंत पदार्थ परिच्छित्ति परिणमनः अपि, मिल रहा है सबको? ये मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, जयसेन स्वामी की टीका, जयसेन स्वामी की टीका 74 पेज पर बीचों बीच छोटे अक्षरों का संस्कृत, अथ अनंत पदार्थ परिच्छित्ति, मिल गया? पढ़िए सब, देखिए। अथ अनंत पदार्थ परिच्छित्ति, ये प्रवचन सार ग्रंथ ही नहीं आ रहा है, ये दार्शनिक ग्रंथ है, दार्शनिक, पूरे केवल ज्ञान की महिमा है यहाँ पर। अब तो रोजा नहीं देख रहे हम, ठीक। अथ अनंत पदार्थ परिच्छित्ति परिणमनः अपि ज्ञानम बंध कारणम न भवति। क्या बोला? अरे क्या बोला? ज्ञानम बंध कारणम न भवति, ज्ञान बंध का कारण नहीं होता। जानना तुम्हारा नेचर है, वो तो जो तुमको पड़ी है ना, मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। और जो हम कहते हैं क्या जानने में रखा है, वो तो जानने का निषेध नहीं करते, जानने के राग का निषेध करते हैं। जानना तुम्हारा स्वभाव नेचुरल है, नेचुरली जानना है, प्रेशर से जानना नहीं है तुम्हारा। जितना जानने में आए ओके, नहीं जानने में आए तो ओके। बुंदेलखंड की कहावत है, गंगू तुम्हें ससुराल जाना, गंगू तुम्हें पिहर जाना, ठीक है, ससुराल जाना ये चले, पिहर जाना ये चले। उसको कौन दुखी कर सकता है? गंगू को। गंगू खत्म हो गई सब, गंगू खत्म हो गई आगे। यहाँ पर तो मम्मी जी हम कल निकल रहे हैं, ओके मम्मी जी तैयारी चालू करी मम्मी ने तुरंत, डब्बे पैक करो, टिफिन पैक करो इनका, ओके ओके ओके। मम्मी जी कल हम आ रहे हैं, सब तैयार रखना, ओके ओके। अच्छा है, सब ठीक है, क्या करें, जैसा अपन का राग है वैसा फल मिल रहा है। बिना राग का फल, देखो मैं तो इस पक्ष में भी नहीं हूं पति पत्नी को अलग अलग फोन रखना। हम कहते उतनी तुम बनाए, इतनी प्राइवेसी क्यों करते हो तुम? अलग अलमारियां तो हो गई, सब हो गया, सब हो गया, अब अपन को पता ही नहीं क्या चल रहा है अंदर। बहुत जितनी प्राइवेसी बढ़ी है मोक्ष मार्ग में उसका घात ही हुआ है। और फिर टोका टोकी बंद हो गई। टोका टोकी मतलब वो वास्तव में आपको अच्छा सावधानी की बात थी, वो आपको टोका टोकी लग रहा है, वो गाइड कोई नहीं करेगा अभी आपको। अच्छा फोन भी अलग अलग पड़ गए, पति का भी अलग, पत्नी का भी अलग, सीधा पहले पत्नी को आता है फोन, पति को तो बेचार पड़ा है एक कमरे में, फिर उसको भी बस नॉलेज कराएंगे, मुझे लेने आना, मुझे छोड़ने चलना, ओके। क्या हो रहा है ये? इतना प्रेम तो बरकरार चाहिए कि पत्नी बोले
फिर कहे आप बात करें, ऐसा समझते हो? मैं पहले कल्पना करता हूँ, एक फोन रहता था घर में, मैं हमेशा कहता हूँ, और महिलाओं को स्वप्न में भी नहीं लगता था कि हमको फोन उठाने जाना पड़ेगा कभी। बस बस के खत्म होती थी घंटी, बुजुर्ग है संभल लेंगे, हम फोन पर, हमको हमारे हाथ में क्या है यहाँ पर, और वे जो करेंगे वो योग्य ही करेंगे। और सीधा, और दुख बढ़ रहे हैं हमारे। अब बड़ों के हाथ में कोई कुछ बात नहीं है, हम उसमें फ्री अनुभव जितना कर रहे हैं, लेकिन बड़ों के माध्यम से जितनी आती थी वो अनुभव होता था, उनकी रिस्पेक्ट होती थी, उनकी रिस्पेक्ट में अपनी रिस्पेक्ट होती थी। समझ में आ रहा? अनुज अभी नहीं बदल सकता कुछ अभी आगे क्या बिगड़ो, आगे की अतः अनंत पदार्थ परिचित्ति परिणमनः अपि ज्ञानम बंधनम, ज्ञानम बंध कारणम न भवति। ज्ञान बंध का कारण नहीं है, कह रहे, जानते हो? ठीक है, गंगू को कहीं भी जाना है, गंगू ये सोच रहे मायके भी जाना है, मुझे क्या करना है, वहां के लोगों की सेवा करनी है। ससुराल जाना है, वहां के लोगों की सेवा करनी है। भाई मुझे तो सेवा ही करनी है, मुझे क्या मतलब है? सोशल वर्कर को क्या मतलब? तुमको हॉस्पिटल में डाल रहे, क्या हम तुमको झाड़ू लगाने भेज रहे? कोई मतलब नहीं उसको। बंध कारणम न भवति न च रागादि रहित कर्मोदय अपि निश्चिनोति। बहुत सुंदर बात है, कह रहे और कर्म बंधन। ओ टाइम हो गया है, लेकिन ये प्रकरण कल रिपीट नहीं करूंगा अब मैं, ये हो गया है। कह रहे और कर्मोदय वालों को, जिनको राग नहीं होता, उनको भी बंध नहीं होता। और निष्कर्ष एक बात पर आए हैं, हम ये निष्कर्ष करते हैं इसी के अंत में। देखो अंतिम लाइन, तर्हि कथम बंधनम करोति जीव इति चेत। बंधनम, बंध कैसे होता है जीव को? पेज खोलिए 76, देखिए, तेषु उदयागतेषु सत्सु कर्मांशेषु मोह राग द्वेष विलक्षण निःशुद्धात्म तत्व भावना रहित, उसकी भावना रहित होता हुआ, आत्मा की भावना रहित होता हुआ, सन यो विशेषण मूढ़ो रक्तो दुष्टो व भवति। मोह राग द्वेष करता है, स फिर आगे लिखा है, आगे का एक अंतिम लाइन, बंधनम अनुभवती, वो बंधनम को प्राप्त होता है। ज्ञान से कोई बंधन नहीं है, वो जो राग द्वेष बीच में आया था उसके कारण बंधन है, उसको हटा दो ना। तुम सब कुछ बातें क्यों छोड़ते हो? यदि तुम अच्छे से बात किया करो उनके साथ। कल से हम बात ही नहीं करेंगे, बात, अरे तुम मूर्ख हो गए, हम ये करें कल से अच्छी बात करना उनके साथ, नहीं हम बात ही नहीं करेंगे। बात को तो कायम रखो और बुराई को छोड़ो। हम ये बोल रहे हैं, बोलने में आपत्ति नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं अब भी जाकर फिर से बोलो उनको, जिनके तुमको लगा वे नाराज हो गए उनके साथ तुम बोलो, पर्पसली बोलो जाकर। समझ में रहे? यही निपटा दो ना तुम सब, खाए के लिए अगली गति में लेके जा रहे। क्या कम है? क्या कम है? क्या जो लेके जाना है निपटा दो। हम ये कह रहे वो तुम कहते हो बोलेंगे ही नहीं, हम कहते हैं वो बोलने में जो तुम्हारी ठीक नहीं है, वो टोन को हटाओ। कह रहे जानने में आपत्ति नहीं है, वो जानने में जो तुमने टोन लाई है राग द्वेष वाली, वो ठीक नहीं, उसको हटाना। ओम नमः।